हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दर्द को शक्ति में बदलना। एक गांव में राही नाम की 5 साल की प्यारी सी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत खुशमिजाज और चुलबुली थी। कुछ सालों बाद राही की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे दिखने लगे। धीरे धीरे उसकी त्वचा विटलिगो की शिकार हो गई और उसका रंग अजीब हो गया। गांव के लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। बच्चे उसके साथ खेलना छोड़ दिए। कोई उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। राही को लगा जैसे वो इस दुनिया में अकेली है। उसकी माँ ने उसका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे राही का आत्मविश्वास खत्म हो गया। उसके सपने टूट गए। वह खुद से और अपनी शक्ल से नफरत करने लगी। 20 साल की उम्र में उसकी माँ ने कहा, शायद अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ न कर सकती। परिवार ने उसे समझाया कि सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं होती। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और उसके साथ खड़े हुए। उसी समय एक लड़का जिंदगी में आया। उसने राही को उसी रूप में अपनाया जैसे वो थी, बिना किसी शर्त के। शादी के 4 साल बाद राही का पूरा शरीर सफ़ेद हो गया। उसने कभी मॉडल बनने का सपना देखा था, पर डर के कारण कभी कोशिश नहीं की। उसके पति ने उसका हाथ थामा और कहा, तू बहुत खूबसूरत है, अपने सपनों को जी। राही ने पहली बार एक राजकुमारी के किरदार में फ़ोटोशूट किया। वह बहुत खूबसूरत दिखी और उसका आत्मविश्वास लौट आया। धीरे धीरे वह सुपर मॉडल बन गई। उसकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने दर्द को ताकत में बदलना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, आज की कहानी है अंधकार को कोसने के बजाय स्वयं मोमबत्ती जलाएं। मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में 8 साल की बच्ची अपने माता पिता और 5 साल के भाई के साथ रहती थी। कुछ महीनों बाद उसके पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता के निधन के बाद उनके परिवार ने माँ और बच्चों को घर से निकाल दिया। अब माँ बच्चों के साथ किराए के एक छोटे से कमरे में रहने लगी और खुद ही जीवन का बोझ उठाने लगी। कुछ समय बाद माँ को लकवा मार गया। वह अब चलने फिरने में असमर्थ हो गई। माँ फिर भी हार नहीं मानी। बैठ बैठकर छोटे मोटे काम करके बच्चों का पेट पालने लगी। 8 साल की वो बच्ची अब घरों में झाड़ू पोछा बर्तन धोने जैसे काम करने लगी। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। वह अपनी माँ और छोटे भाई की देखभाल करती और भाई को वही सिखाती जो खुद पहले स्कूल में सीखी थी। पैसे कम पड़ने लगे तो उसने सड़क किनारे किताब पेन बेचने और कभी कभी भीख मांगने तक का काम किया। 1 साल बाद उसने अगरबत्ती जैसे घरेलू सामान पैक करने का काम दुकान से लेकर शुरू किया। काम के दौरान उसने खाना बनाना भी सीखा। जब माँ की हालत और बिगड़ी तब उस दुकानदार ने उसे सलाह दी कि तुम एक छोटा सा खाने बेचने का स्टॉल लगाओ। दुकानदार ने उसे पुराने बर्तन और बाकी सामान देकर मदद की। कॉलेज के कुछ छात्र रोज़ खाना खाने आते। एक दिन किसी ने उसकी वीडियो बना दी और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। स्टॉल से अच्छी कमाई होने लगी। माँ को अच्छे अस्पताल में इलाज मिला और अब धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं। 4 साल बाद लड़की दोबारा पढ़ाई करने लगी। भाई और माँ दोनों उसका साथ देने लगे। खाना बनाना उसका हुनर बन गया। 18 की उम्र में उसने कुकिंग स्कूल ज्वाइन किया। अब वो एक प्रोफेशनल शेफ है और अपने पापा के नाम पर होटल चला रही है। खुश और सब किसी और को खुद पर हावी मत होने दे। आशी एक साधारण लेकिन बहुत मेहनती लड़की थी।
गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक बड़े शहर में अपने आगे की पढ़ाई के लिए जाती है। आशी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाया। वह थोड़ी उदास हुई, लेकिन हार नहीं मानी। आशी ने खुद के लिए एक नया रास्ता चुना। एक मीडियम कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात शिल्पी से हुई। वह उसकी रूम पार्टनर भी बनी और जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आशी और शिल्पी दोनों ही सादगी, आत्मविश्वास और मेहनती थीं। लेकिन लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। इतना मत पढ़ो, लाइफ एंजॉय करो, कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं। धीरे धीरे शिल्पी उन बातों को दिल पर लेने लगी। उसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। कम पढ़ाई, देर रात पार्टी, दिखावे वाली कपड़े। आशी उसे हमेशा समझाती रहती, दूसरे जो कह रहे हैं वो तुम्हारा रास्ता नहीं तय कर सकता। खुद को पहचानो, खुद के लिए जियो। लेकिन शिल्पी अब आशी से दूर होने लगी थी। अब दोनों पहले जैसे दोस्त नहीं रहे। शिल्पी की लाइफ से सब कुछ बदलने लगा। एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई। अब उसे समझ आया आशी सही कहती थी। शिल्पी ने आशी से माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं किसी और को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने दूंगी। आशी मुस्कुराई और कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। आशी ने शिल्पी को फिर से पढ़ाई में मदद की और इस बार शिल्पी ने खुद के लिए मेहनत की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लोग क्या कहेंगे से निकलकर मैं क्या करना चाहती हूँ पर चलो। किसी और को अपनी सोच और फैसलों का मालिक मत बनने। आज की कहानी है अरमानों की उड़ान। विवेक एक मीडियम क्लास परिवार का बड़ा बेटा था। माँ बाप की उम्मीदें, भाई बहनों की जिम्मेदारी सब उसके कंधों पर थी। बोर्ड परीक्षाएं पास थी। विवेक दिन रात पढ़ाई में लगा था। पिता की नौकरी चली गई, घर की आमदनी बंद हो गई, पढ़ाई का सपना डगमगाने लगा। माँ ने छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया, पापड़, अचार, सिलाई, ताकि बेटे की पढ़ाई न रुके। भोजन कम हो गया, खर्चे कटने लगे। परिवार ने अपने सपनों को पीछे रखा ताकि विवेक का सपना जिंदा रहे। कड़ी मेहनत और माँ की तपस्या से विवेक ने बोर्ड में अच्छे अंक हासिल किए और ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। कॉलेज के साथ साथ विवेक ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर भी चले और पढ़ाई भी। उसका सपना था पायलट बनना, आसमान छूना, लेकिन कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा थी। फीस समय पर न भर पाने के कारण फाइन भी लगी। हर हफ्ता आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। घर के लोग छोटी छोटी बचत करने लगे। माँ की गुल्लक, बहन की राखी की बचत, सब कुछ विवेक के लिए। आखिरकार सभी त्यागों और संघर्षों के बाद विवेक ने पायलट की परीक्षा पास की। उसकी आंखों में सिर्फ गर्व और कृतज्ञता थी। विवेक आज भी कहता है, मैं अकेला नहीं उड़ा था, मेरे साथ मेरी माँ, मेरे पापा और मेरा पूरा घर उड़ रहा था। वाली लड़की एक गरीब परिवार की साधारण सी दिखने वाली लड़की थी और वो सांवली थी, लेकिन उसकी बुद्धि और खेलों में कोई मुकाबला नहीं था। वह राष्ट्रीय स्तर पे बैडमिंटन खिलाड़ी थी। वह एक ऐसे कॉलेज में चयनित हुई जहां दाखिला लेना ही आसान नहीं था, लेकिन उसे उसके कौशल और तेज दिमाग की वजह से मौका मिला। जब वह कॉलेज गई तो कुछ अमीर और घमंडी छात्र उसके रंगत और कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, पर वह हमेशा मुस्कुराकर सब कुछ सह लेती थी। पहले सेमेस्टर में टेस्ट शुरू हुआ, पर तभी उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया
और वह आईसीयू में भर्ती हो गए। इस कारण वह 2 टेस्ट नहीं दे पाई। जो एक टेस्ट उसने दिया उसमें उसे बहुत कम नंबर मिले। शिक्षक ने सबके सामने उसे डांटा और बाकी छात्र हंसी उड़ाने लगे। अब फीस जमा करनी थी, लेकिन सारा जमा पूंजी पिताजी की दवाइयों में लग गया। कॉलेज ने उसे टेस्ट में बैठने से मना कर दिया। वो चुप रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे पिताजी की हालत सुधरी और फिर उसने सेमेस्टर की परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। उसने 99% अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरा छात्र केवल 92% पा पाया। अगले दिन शिक्षक ने पूछा कि तुम्हारे एक टेस्ट में नंबर कम आए थे, तो तुम्हें कैसे इतने नंबर प्राप्त हुए? तो उसने बोला, सर मेरी ये कॉपी कहीं रिप्लेस हो गई थी, जिसको मैंने कंप्लेन करके वापस पाया था। बाकी 2 टेस्ट जो वह नहीं दे पाई थी, उसके लिए कॉलेज ने उसे तीसरे टेस्ट में बैठने दिया। उसमें भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। कुछ देर बाद छात्र एक दूसरे से चुगली कर रहे थे। वो लड़की जो हमेशा मुस्कुराकर चुप रहती थी, पहली बार बोली, मैं सुंदर हूँ, मैं राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ और छात्रवृत्ति पर चयनित हुई हूँ। उसने कहा, हर चुप्पी मूर्खता नहीं होती। सारे छात्र शर्मिंदा हो गए और उससे माफ़ी मांगे। उस दिन से सबका नज़रिया जब पहली बार देखा। एक व्यस्त बाजार में लड़का और लड़की आमने सामने आते हैं। नज़रें मिलती हैं, वक्त ठहर सा जाता है। बिना कुछ कहे दिल कुछ महसूस करता है। कभी लाइब्रेरी, कभी बस स्टॉप, कभी कैफ़े, जैसे किस्मत बार बार मिला रही हो। एक दिन लड़का कह देता है, हाय। लड़की हल्की सी मुस्कान देती है, शुरुआत हो जाती है। कभी चाय की दुकान, कभी पार्क की बेंच, बातें होती हैं, हंसी होती है, चुप्पियों में भी सुकून होता है। दिल में प्यार है पर जुबां पर नहीं, बस नज़रों की भाषा चल रही है। एक कॉल मिस हो जाती है, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हर दिन अधूरा लगता है, गाने उदास लगते हैं, हर चीज़ उसकी याद दिलाती है। रात के सन्नाटों में वो खुद से कहती है, मुझे उसकी याद आ रही है। उधर वो भी चुपचाप सोचता है, काश वो सामने होती। उसी पुराने बाजार में फिर आमना सामना होता है। एक मुस्कान, एक सॉरी और सब ठीक हो जाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। हंसी, आंसू और सुकून सब एक पल में समा जाता है। अब साथ चलते हैं उन्हीं रास्तों पर जहाँ कभी अजनबी थे। अब हर मोड़ एक याद है। शादी की घंटियाँ, साथ चलती उम्र और वो प्यार जो कभी कम नहीं होता। से बातें हुई। एक साधारण शहर में एक अजीब सी सुबह होती है। पूरे शहर के लोगों को अचानक अपने भीतर की आवाज़ यानी उनकी अंतरात्मा से बात करने का मौका मिल जाता है। सिर्फ एक दिन बाद के लिए हर कोई अपनी अपनी उलझनों में थे। कोई डर से जी रहा था, कोई हीन भावना में, कोई खुद को कमज़ोर समझता था, कोई हमेशा दूसरों को खुश करने में अपनी पहचान खो चुका था। एक लड़की जो हमेशा खुद को बदसूरत समझती थी, उसकी अंतरात्मा उससे कहती है, तू जैसी है सबसे अलग है और सबसे खास है। तेरा मुस्कुराना ही तेरे जादू है। उस दिन वो पहली बार खुद को आईने में देखकर मुस्कुराती है। एक लड़का जो हर बार खुद को दूसरों से कम समझता था, उसकी अंतरात्मा कहती है, हर बार खुद को पीछे मत कर।
तेरे अंदर वही आग है जो तू दूसरों में देखता है। वो उस दिन पहली बार किसी मीटिंग में अपनी बात रखता है। एक बुजुर्ग जो अकेलापन महसूस करता था, उसकी आत्मा कहती है, तेरे अनुभवों का खजाना है, आगे बढ़ और उन्हें दूसरों से बांट। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगता है। उस दिन की बातचीत से सबकी ज़िंदगी बदल दी। लोगों ने डर को छोड़कर आत्मविश्वास को अपनाया, शर्म को छोड़कर अपने असली रूप को पहचाना और दूसरों को देखकर खुद को नीचा समझने की बजाय खुद से मिलने की खुशी मनाई। अब वो सब आकर्षक सिर्फ देखने में नहीं थे, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और मुस्कान में था असली आकर्षण। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी कभी ज़रूरत होती है सिर्फ खुद में से एक सच्ची बात की जो पूरी दुनिया बदल सकती है। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट्स योर सक्सेस इको फॉर एवर। एक बड़े से स्कूल में एक शांत सी लड़की थी, मीरा। बाकी बच्चे कहते ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत सीधी सादी है। प्रोजेक्ट में उसे कोई टीम में नहीं लेता, वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठी रहती, मौजूद रहती लेकिन अनदेखा रहती। लेकिन किसी को नहीं पता था मीरा घर पर कविता लिखती, सर्किट बनाती है और किताबें भी पढ़ती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, ना टीचर से, न प्रिंसिपल से, न घर वालों से, न अपने क्लास के बच्चों से, बस चुपचाप मेहनत करती रहती। एक दिन स्कूल में साइंस मॉडल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। मीरा ने अकेले नाम लिखा, लोग हंस पड़े। बाकी बच्चों के पास टीम थी, महंगे सामान और गाइड। मीरा के पास था गत्ता, तांबे की तार और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और सच्ची लगन। वह लंच ब्रेक में काम करती, स्कूल के बाद भी रुकती, न शोर न दिखावा, बस समर्पण। प्रतियोगिता का दिन आया। मीरा की टेबल पर कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। जब जजों ने उसका मॉडल चालू किया, सब दंग रह गए। उसने सौर ऊर्जा से चलने वाला सिंचाई सिस्टम बनाया था, सरल, सस्ता और असरदार। मीरा को पूरे 300 में से पहला पुरस्कार मिला। जिन्होंने उसे नज़रअंदाज किया था, अब वही लोग चुप थे। रिपोर्टर आए, बोले, आपने गाइडेंस किससे ली? मीरा मुस्कुराई, कहीं नहीं, बस मन लगाकर काम किया। प्रिंसिपल ने पहली बार मीरा का नाम मंच पर बुलाया। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। मीरा नहीं बदली, अब भी वही आखिरी बेंच पर बैठना, लेकिन अब सबकी नज़रों में सम्मान था। एक दिन एक छोटी लड़की बोली, दीदी मैं भी शांत हूँ, क्या मैं आपके जैसे बन सकती हूँ? मीरा ने मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, बस शिकायत मत करो, मेहनत से जवाब। आज मीरा एक वैज्ञानिक है, कम बोलती है लेकिन उसके आविष्कार दुनिया से बात करते हैं। शोर मचाने से कुछ नहीं होता, चुपचाप मेहनत करना चाहिए, सफलता खुद शोर मचाएगी।